इसके आगे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, देखो एक एक उसमें से सब आपका भ्रम निकल जाएगा। ये इसका भी चाल मुझे नहीं आती। अवगत हरि सब ऊपरे हो, जासु ओ शक्ति होए। क्या कहते गुरु महाराज? अब अवगत हरि सब ऊपरे हो, जासु ओ शक्ति होए। हरि यानी परमात्मा, हरि यानी परमात्मा। यह अवगत हरि यानी यह परमात्मा सबके ऊपर है, वो सबके ऊपर अवगत हरि है, परमात्मा है, सबके ऊपर परमात्मा है। जासु ओम शक्ति होए, उस परमात्मा से, उस परमात्मा के सत से, उस परमात्मा के सत से सभी हुआ, ओम भी हुआ और शक्ति भी हुई। ख्याल में लाओ चीज। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रामकृष्ण अवतार, ये भी हुए ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण अवतार। दे धर इन सम को नहीं वो दीठा दिष्ट पसार। गुरु महाराज कहते परमात्मा के जैसे न ब्रह्मा जी है, न विष्णु जी है, न महेश जी है, न शक्ति देवी यानी कौन? शक्ति। न रामकृष्ण है, न अवतार है। परमात्मा सबके ऊपर है। ख्याल में रहो जी, इतना क्लियर क्लियर गुरु महाराज ने चीज लिखी हुई है। अवगत हरि सब ऊपर है हो, जासु ओ शक्ति होए। अवगत से सब हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रामकृष्ण अवतार। दे धर यानी शरीर धारण करके आए। दे धर इन सम हो नहीं हो, जितने भी देह धर, ये तो उदाहरण बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवा रामकृष्ण अवतार, जितने भी देह धारण किए हुए, जितने भी देह धारण किए हुए, यह परमात्मा के जैसा कोई भी नहीं है। दीष्टा दिष्ट पसार, आप अपनी दृष्टि पसार के देख लो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? आप अपने ज्ञान दृष्टि पसार के देख लो, फैला के देख लो, परमात्मा के जैसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवा रामकृष्ण अवतार, जिनकी भक्ति संसार करता है, इससे परमात्मा कहीं गुना कहीं बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसमें इनकी भक्ति करने से परमात्मा मिलेगा नहीं। परमात्मा का यह भी अलग है, रास्ता भी अलग है। परमात्मा के भक्ति का रास्ता ही टोटल अलग है, ये भी ख्याल में रखो तुम। अपन बार बार लेते रहते, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता और अवतार, इनका रास्ता प्राप्त करने, भक्ति प्राप्त, वहां पे पहुंचने का रास्ता टोटल अलग है। दोनों भी चीजें अलग अलग है। ख्याल में रहो, ख्याल में आई चीज। इससे ये क्लियर हो गया कि परमात्मा सबसे ऊपर है, ये परमात्मा नहीं है। ख्याल में रहो चीज। और क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखो, सब अवतार तीर्थंकर करिए, फेर देवये तीन लोग बांझे फिर थापे, तेरी कला न चीनी। ये भी आ गया इसमें। देखो आप क्या बोल रहे गुरु महाराज? सब अवतार, ये सब अवतार, रामादि कृष्णादि, तीर्थंकर। तीर्थंकर के बारे में 3 चीजें चलती रहती। तीर्थंकर मोक्ष पाया, गुरु महाराज ने लिखा है मोक्ष पाए। फिर गुरु महाराज ने लिखा है तीर्थंकर सिद्धशिला पे जाके बैठ गए, सिद्धशिला पे जाके बैठ गए। 3 चीजें देखो आप, कैसी चीजें। तीर्थंकर फक्त 24 हुए क्या? नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर 24 हुए क्या? नहीं, अनंत हुए। गुरु महाराज के वाणी में 3 चीजें आ जाती है। एक चीज क्या आती कि गुरु महाराज बोलते हैं कि तीर्थंकरों ने मोक्ष पाया, अब वो वापस जन्मने मरने में नहीं आएंगे। फिर दूसरी जगह गुरु महाराज बोलते हैं ये तीर्थंकर सिद्धशिला पे जाके बैठे हुए, सिद्धशिला पे जाके बैठे हुए। तीसरी जगह गुरु महाराज कहते हैं ये तीर्थंकरों ने नयनचर पाया। और चौथी जगह गुरु महाराज बोलते हैं अभी कि यह तीर्थंकर के ऊपर परमात्मा साहेब है। ख्याल में आई चीज, ये तीर्थंकर के ऊपर परमात्मा साहेब है। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, अवगत हरि सब ऊपर हो, अवगत हरि सब ऊपर हो, इनके भी ऊपर परमात्मा साहेब है। और सब अवतार तीर्थंकर कहिए, फेर देव ये तीन लोग भांजे फिर थापे। यह ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी और ये अवतार, यह 3 लोग भांजते यानी खत्म करते, और फिर बांधे, और फिर थापे यानी फिर बनाते। तेरी कला न चिन्ह,
किसकी कला नहीं चिन्हनी? परमात्मा। वो परमात्मा की कला नहीं चिन्हनी। परमात्मा अलग है कि नहीं? ख्याल में लाओ चीज। अब ये इनके पास अब कैसा, जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि यह परमात्मा के सत पे ये चलता। जैसे लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने सब बनाया, कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि मैं सब बनाता और फिर खा लेता हूँ। यह जो अर्जुन के चाचा थे, अर्जुन के गुरुदेव थे, सब सामने खड़े थे और कृष्ण भगवान बोले कि इनको मारो, तो फिर अर्जुन बोलता है तो सब मेरे रिलेटिव्स है, मैं इनको कैसे मारूं, मैं तो महापापी हो जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये तुझे मार के इनको खत्म करना है क्योंकि उसके लिए तू आया है। ख्याल में लाओ जी, अगर तू इनको नहीं मारेगा तो वैसे ही मरे पड़े हुए, फक्त टाइम आने के बाद सब मेरे पेट में, सब मेरे मुंह में चले जाएंगे, क्योंकि मैं कौन हूं? तो मैं काल हूं, मैं खा लूंगा सबको। तो ये परब्रह्म का काम, यह काल का काम, सबको मिटा देता है। ये सबको मिटाना यानी ये क्या हो गया? होण काल, और फिर बनाना यानी होण ईश्वर। और संसार के लोग बराबर बोलते कि यह सब सृष्टि यहां से बनी, परब्रह्म से बनी। फिर ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले क्या बोलते हैं कि सब सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ख्याल में आई चीज। और फिर इसके ऊपर कौन है? साहेब परमात्मा। सबको किसने बनाया? तो इसने बनाया, तो क्रेडिट किसको जाता? बॉस कौन है? सतस्वरूप परमात्मा। ख्याल लाओ जी। सब अवतार तीर्थंकर कहिए, तो 4 प्रकार के तीर्थंकर गुरु महाराज के बारे में लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने लिख दिया कि ऐसे 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के तीर्थंकरों के बारे में गुरु महाराज ने लिखा है। जिन्होंने नयनछर पाया वो तो सतस्वरूप परमात्मा के देश में चले गया, जिन्होंने नयनछर नहीं पाया वो सिद्धशिला तक रुके। और कुछ तीर्थंकर, इसमें फक्त इतना ही बताया कि तीर्थंकर कहिए फेर देव ये तीनों, मगर ये परमात्मा के बराबर ये कुछ तीर्थंकरों ने परमात्मा, जिन्होंने नयनछर पाया वो तो परमात्मा स्वरूप हो गए। जिन्होंने यहां पे आए सिद्धशिला तक, या फिर जो तीर्थंकर बन रहे हैं, गुरु महाराज कहते ये आगे चल के परमात्मा स्वरूप होंगे जब उनको नयनछर की प्राप्ति होगी। यही इसमें से भाव निकलता है। 3 लोगों का भांजे फिर तापे तेरी कला न चिन्नी। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारी कला कैसी है? वो किसी से चिन्ने जाते नहीं, चिन्ने जाना यानी कोई समझ नहीं पाया, इतनी भारी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता और कृष्ण की तो लीला है बहुत है। संसार के लोग तो बिल्कुल कृष्ण की लीला, कृष्ण की लीला, कृष्ण की लीला। फिर परमात्मा की लीला कितनी है? परमात्मा की लीला ये कोई चिन्हा नहीं, यानी कोई समझा नहीं, तो फिर परमात्मा कितना भारी और कितना समझ के परे है। ख्याल में लाओ जी। अब गुरु महाराज कहते ब्रह्म लगई की बुध नाई, जो मोह को क्या जाने। परमात्मा कौन? हम जो विषय ले रहे थे, और ये सब साख्या मैंने उस संदर्भ में ली, अगले शनिवार के संदर्भ में, कि पूर्ण ब्रह्म में पहुंच जाते। लोग बोलते कि कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपको पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी अगर कृष्ण की भक्ति करोगे तो। गुरु महाराज क्या कहते? अभी देखो पूर्ण ब्रह्म क्या है और सतस्वरूप परमात्मा का ब्रह्म क्या है। यह सतस्वरूप परमात्मा, ये सतस्वरूप परमात्मा, ये आनंद ब्रह्म, ये आनंद ब्रह्म, और यह होनकार ब्रह्म। होनकार ब्रह्म में पार ब्रह्म, पार ब्रह्म में ये पार ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। ख्याल में लाओ चीज, ये पार ब्रह्म यानी ये पूर्ण ब्रह्म, मेरे शब्द पे ख्याल रखना। और ये सतस्वरूप परमात्मा, ये आनंद ब्रह्म। अब यहां नर नारियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको पूर्ण ब्रह्म क्या दिखता है? ये पार ब्रह्म। जहां से अवतार आते हैं, तो इसलिए अवतार आते तो अवतारों को ये पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। ख्याल में लो, पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह पूर्ण ब्रह्म सही में गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जिसको तुम पूर्ण ब्रह्म कहते हो, जिसको तुम पूर्ण ब्रह्म कहते हो, वो सही में पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म तो अलग है, अलग है। ये आनंद ब्रह्म जो है उसको पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। पूर्ण यानी बिल्कुल टोटल सत, पूर्ण ब्रह्म सत, बिल्कुल अखंड, अखंड, जिसका खंड कभी भी नहीं होता। और इसका तो खंड होता, जन्मते मरते पूरी सृष्टि की रचना करते, इसका तो खंड हो गया। बार बार वहां आउन जाता, आउन जाने के बाद वहां वापस, वहां से बाहर नीचे आता, वापस जाता, वापस नीचे आता, वापस जाता, वापस नीचे आता। तो ये तो दुखदायी होगी ना। तो ये पूर्ण ब्रह्म विथ दुख के साथ, और ये पूर्ण ब्रह्म
विथ आनंद के साथ, आनंद के साथ। ऐसे दो पूर्ण ब्रह्म हो गए। ये पूर्ण ब्रह्म एक, पूर्ण ब्रह्म दो। हमको कहाँ जाना है? वो पूर्ण ब्रह्म जो आनंद के साथ है, मतलब आनंद ब्रह्म, उसमें हमको जाना है। गुरु महाराज ने ये जगह लिखाई है कि तुम जिसको पूर्ण ब्रह्म बोल रहे हो वो पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं। संसार के लोग इसी को ही संत लोग केवल बोलते। तो गुरु महाराज कहते हैं केवल पूर्ण ब्रह्म जिसको तुम बोल रहे हो पार ब्रह्म, ये सही में केवल पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं। फिर भी आप अगर इसको केवल मानते हो तो मैं नहीं केवल की बात करता हूं। अगर आप इसको केवल मान रहे हो तो मेरी बात नहीं केवल की। अदरवाइज यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है, मेरा पद पूर्ण ब्रह्म है। मेरा पद रियल केवल है, सही केवल है, सत्य केवल है। ख्याल में रहो। इसलिए गुरु महाराज कहते ब्रह्म लग इनकी बुध नाही। अब गुरु महाराज कौन है? यहाँ पे सस्वरूप से आए हुए, कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये होनकाल में, मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं। ये मृत्यु लोक में बैठे हुए गुरु महाराज। और क्या कहते हैं? ये ज्ञानियों ध्यानियों को कहते हैं, सभी वेशधारी को कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म लग इनकी बुध नाही। हमको समझा रहे, नर नारी को समझा रहे हो और इनको भी समझा रहे। ब्रह्म लग, ब्रह्म यानी आप पूर्ण ब्रह्म समझ लो या फिर चिदान ब्रह्म समझ लो। ब्रह्म, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म। ये पार ब्रह्म ये तीनों के ऊपर का टॉप वाला ऊंची पद वाला चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। गुरु महाराज कहते ब्रह्म लग इनकी बुध नाही। अरे यह लोगों की बुद्धि ब्रह्म तक भी नहीं है, इनकी पहुंच ब्रह्म तक भी नहीं है। ब्रह्म लग इनकी बुध नाही, जो मोह को क्या जाने। अरे मैं आता कहां से हूं? मैं आता हूं सस्वरूप परमात्मा के देश से। मेरे इसमें सस्वरूप परमात्मा के देश की पूरी सत्ता है। और ये कहां घूम रहे हैं? ये खाली ब्रह्म 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 कर रहे हैं। तो ब्रह्म लग इनकी बुध नाही, जो मोह को क्या जाने। पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर। पूर्ण ब्रह्म कौन है? यह परब्रह्म। यह परब्रह्म मुझे तिलबर भी नहीं जानता, मोह को नहीं पहचाने। अब कहां हो गया सस्वरूप का देश, कहां हो गया सस्वरूप का पराक्रम, और कहां हो गया ये संसार के लोगों का पूर्ण ब्रह्म। ख्याल में रहो। समझ में आई क्या कि ऊपर से जा रही? ख्याल में आए? क्या कहते गुरु महाराज? तो ऐसा ये हमारा परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की भक्ति हमको करनी है, ऐसे परमात्मा की हमको भक्ति करनी है, और ऐसे परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। ये परमात्मा को घट में प्राप्त करते हैं। तेरा सही तुझ में जाग सके तो जाग, मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास में। तो ये घट में उसको जागृत करना है, और घट में इसका सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करना है, और घट में यह आत्मा को परमात्मा बनाना है, मतलब परमात्मा बनाना है। ख्याल में रहो। इतना सोपा है, कुछ कठिन नहीं है। तो क्या कहते गुरु महाराज इसमें? इसलिए भक्ति कैसे करते, भक्ति क्या करनी चाहिए? क्या कहते हैं? संसार के लोग कहते हैं मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ। जो कहते हैं मैं भी भक्ति करता हूँ। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? कबीर जी के साखी है। राम के कहते जगत गत पावे, खांड कहे मुख मीठा हो, पंडित बाद बदे सोई झूठा। राम के कहते जगत गत पावे, खांड कहे मुख मीठा हो, पंडित बाद बदे सोई झूठा। क्या कहते? कोई संसार के लोग बोलते, जैसे उस दिन भी विषय हुआ था कि बस आनंद आता है, बस आनंद आता है, बोल रहे थे। वो आनंद आता है, आनंद में होता क्या? कुछ भी अंदर नहीं, और सिर्फ आनंद आता है, आनंद आता है करके गुरु महाराज कहते हाँ मोक्ष में पहुंच जाएंगे, मोक्ष में पहुंच जाएंगे, मोक्ष में पहुंच जाएंगे, मोक्ष में पहुंच जाएंगे। बोलने से मोक्ष में पहुंचता क्या? नहीं, मोक्ष में पहुंचता नहीं। राम के कहते जगत गत पावे। अगर खाली राम राम कहने से अगर जगत गत पा जाता था तो पूरा जगत यहाँ का खत्म हो जाता था और सबके सब मोक्ष में चले जाते। खांड कहे मुख मीठा। खांड 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 है ना क्या? मिश्री, शक्कर, मिश्री। खांड 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 खांड, मुंह मीठा होगा क्या? खांड कहे मुख मीठा। जब तक तुम उसको खाओगे नहीं, उसका रस आप उसका रस पियोगे नहीं, तब तक मुंह मीठा होता नहीं। ऐसे ही खाली हाँ हम भी राम राम करते, हमको भी मोक्ष में जाना है, ऐसे से मोक्ष जाया जाता क्या? गुरु महाराज कहते वो पंडित बाद बदे सोई झूठा। जो ऐसा बोलते हैं वो सब कैसे है? वो
झूठे हैं। झूठी बात। ये तो तुम्हारे शरीर में जीते जी अनुभव आना चाहिए। कैसा? जीते जी, जीते जी अनुभव आना चाहिए। कबीर जी की कौन सी साखी हो, कौन सी अच्छी साखी है कि जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा, मरिया मुगत गुरु के वे स्वार्थी, मरिया मुगत गुरु के वे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। झूठे गुरु क्या बोलेंगे? हाँ तेरा मोक्ष हो जाएगा मरने के बाद, वो मोक्ष में चले गया, तेरा मोक्ष हो जाएगा। झूठे गुरु कहते हैं। कबीर जी के कहते हैं जो सच्चा गुरु है वो ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा चल बैठ स्मरण कर, अखंड ध्वनि लगती है क्या, तेरा मोक्ष होगा। क्यों मोक्ष होगा? कि तूने सब संचित कर्म खत्म कर दिए। माया जब अखंड ध्वनि लगी तो माया, तेरी इच्छा माया सब खत्म हो गई। ये आत्मा के साथ रहती क्या? ये संचित कर्म और इच्छा माया, ये दो चीजें रहती। इच्छा माया तूने खत्म कर दी क्योंकि वो सिद्धशिला के परे जाती नहीं, और संचित कर्म तूने खत्म कर दिए क्योंकि तू सिद्धशिला के ऊपर जाके बैठा हुआ है। ख्याल में रहो जी, तू सिद्धशिला के ऊपर जाके बैठा हुआ है, इसलिए तेरे संचित कर्म खत्म हो गए, और इच्छा माया ऊपर जाती नहीं, इसलिए इच्छा माया तेरे साथ नहीं है। तो तू है कौन अभी? शुद्ध ब्रह्म, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म, आनंद ब्रह्म हो गया तू, आनंद आत्मा, ये परमात्मा होगी, परमात्मा होगी, ये हो गया मोक्ष पद। जीते जी शरीर में तुमको उसकी अनुभूति होती है। जब ऐसी अनुभूति होती है तो समझ लेना, दावे के साथ बोलना भी कि हम मोक्ष में जाएंगे। ऐसा हो सकता भले और एक आधा जन्म लगे, दूसरा जन्म लगे, मगर मोक्ष में जरूर जाएंगे। और पहले ही जन्म में अगर मोक्ष में जाना है तो खूब ईमानदारी से धारोदार स्मरण करो, और स्मरण करो। अखंड ध्वनि चल रही है, लग रही है, बिल्कुल तलवार के, जो तलवार की धार रहती ना, उस धार के हिसाब से बरोबर कैवल्य ज्ञान पे चलो, कैवल्य ज्ञान पे चलो। नो मिक्सिंग और नो झूठापन, बिल्कुल कैवल्य ज्ञान पे चलो। संसार के काम तुम सब करते हो, कर सकते हो। ऐसा अगर तुम चले, और जिस दिन शरीर छूट जाएगा, मतलब केवल ज्ञान के साथ रहो, केवल ज्ञान के साथ रहो। केवल ज्ञान से रति भर भी बाजू में मत उठाओ। केवल ज्ञान से रति भर भी गद्दारी मत करो, गद्दारी मत करो। आप कैवल्य ज्ञान से गद्दारी करोगे, एक या दो झटके आपको खाने पड़ेंगे। कैवल्य ज्ञान से गद्दारी नहीं की, बराबर कैवल्य ज्ञान के साथ चलते रहे, तो आप एक ही जन्म में परम मोक्ष में जाओगे, 100% जाओगे। ख्याल में लो। इसलिए बार बार हम कहते रहते राम राम करो, राम राम करो। राम स्मरण करना ही चाहिए, चलते फिरते राम स्मरण करना ही चाहिए, जब टाइम मिला राम स्मरण करना ही चाहिए, सत्संग सुनना ही चाहिए। जब ऐसा चलोगे, इतना खतरनाक बिल्कुल समुंदर है, इतना खतरनाक समुंदर है, देखो इतना भारी समुंदर है, बहुत भारी है। इसमें सब खाने वाले, तकलीफें देने वाले, बहुत दुनिया भर का मटेरियल है इसमें। ये मछली है, ये मछली है, ये सांप है, ये सांप है, क्या क्या नहीं है, कांटे वगैरह, और हमारा छोटा सा जीव है। क्या है? छोटा सा जीव है। जाना कहाँ चाहता है? ये समुद्र को पार करना चाहता है। ख्याल में रखो, समुद्र पार करने के लिए उसको अपना रास्ता शांति से निकालना पड़ता, ना इधर तकलीफ देने वाले के पीछे जाना पड़ता, नहीं चला अपना धीरे धीरे संभाल के, और एक दिन वो पार हो जाएगा। ये तुमको अटकाने वाले अंदर बहुत है, बहुत है। ख्याल में है चीज? क्या कहते गुरु महाराज? तो ऐसे ही मैं मोक्ष में पहुंच गया, मैं मोक्ष में पहुंच गया, ऐसे मोक्ष में पहुंचता नहीं। क्या कहते हैं आगे कि भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव। ये बहुत बार हो चुका है, मगर फिर भी यह संदर्भ आया, इसलिए फिर मैं उस चीज को ले रहा हूं कि भक्ति सब कोई कहे। सभी बोलता है, मेरा तो हमेशा हॉस्पिटल में यूँ समझ के चलो, दररोज एक आदमी से मेरा डिस्कशन होते रहता है। एक को मैं मस्त आराम से पकड़ता 10 मिनट, उसको लेके बैठता, फक्त मुझे इंडिकेशन मिलना चाहिए कि थोड़ा भक्ति भाव में है, इंडिकेशन मिलना चाहिए। टिका लगा के आ गया तो उसको लेके बैठ जाता। ख्याल में लाओ चीज, है ना? प्रकाश जी तुमको भी कैसे पकड़ा मैंने? सब ऐसे एक एक को ऐसे आते, मेरे प्रेमी है, इतने सालों से पेशेंट है, समझे कि नहीं, चाहते। तो फिर जब उनको बोलते हैं कि भाई आओ सुनने के लिए, तो मना नहीं करते, आ जाते कि डॉक्टर साहब ने बोला भी इतने दिन से, कभी चलो डॉक्टर साहब का मान रखने के लिए आ जाते। आया तो फिर 1 2 3 सत्संग सुन ली, थोड़ा सा पसंद आया तो फिर आते रहता आदमी, जुड़ते रहता। और एक भी सत्संग सुननी तो उसका वो प्रारब्ध तो बन गया, वो कभी ना कभी तो ये प्रारब्ध उसको मोक्ष में ले जाएगा, भले युगो युगो लगे। अगर ये प्रारब्ध बना ही नहीं
तो हमेशा झटके ही खाएंगा, हमेशा झटके ही खाएंगा। तो ये भी चीज रहती। तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, और पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। भक्ति तो सभी कहते हैं कि हम भी भक्ति करते, हम भी भक्ति करते। गुरु महाराज फिर कबीर जी ने एक क्यों बोल दिया, बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज की कबीर जी की लिखी हुई कि कबीर जी ने लिख दिया कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव। अब हजारों लोग भक्ति कर रहे हैं, उसमें कबीर जी बोलते हैं कि तुम लोग भक्ति नहीं जानते। संसार के लोग तो बोलेंगे निंदा कर रहा, यही अकेला होशियार होके आके बैठ गया कि इसको सब समझ रहा, बाकी लोग सब गधे ही है। ऐसी बात हो जाएगी ना। हाँ दिलीप वो बराबर की नहीं है ना। तो कबीर जी ने तो बोल दिया है, अब बोल दिया तो ऐसे ही थोड़ी बोला, उनको भी तो कुछ लेवल होंगे ना, लेवल है कबीर जी को। तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, और पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। तो अभी देखो आप, यह संसार में अब जो मैंने सब बैकग्राउंड बताया आपको, उस पर से देख लो आप। कोई ब्रह्मा जी की भक्ति करता, तन मन से करता। कोई शंकर जी की भक्ति करता, बिल्कुल तन मन से करता। कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता, बिल्कुल अंदर से करता। अभी भक्ति नहीं कर रहे क्या? अंदर से कर रहे, अंदर के भाव से कर रहे, भक्ति कर रहे। मगर इसकी चाहना क्या है? मोक्ष में जाना चाहिए, मेरे सब दुख दूर हो जाने चाहिए, और दुख मेरे कभी भी नहीं आने चाहिए, मेरे पीछे कभी भी दुख लगने नहीं चाहिए। चाहना क्या है? इच्छा बहुत भारी है, और पहले से आश्चर्य क्या, ये आत्मा की इच्छा युगों युगों से एक ही रही कि मैं हमेशा आनंदी रहूं, सुखी रहूं, मुझे दुख छुए भी नहीं, छुए भी नहीं, ऐसे हमेशा इनकी इच्छा रही। मगर अभी गुरु महाराज कहते हैं कबीर जी की, ब्रह्मा जी की भक्ति करा, शंकर जी की भक्ति करा, विष्णु भगवान की भक्ति करा, भक्ति तो कर ही रहे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, मगर परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, जिससे होगा क्या? हमेशा के लिए आनंदी हो जाएगा। दुख नाम की चीज वहां पे एंट्री भी नहीं करती, जाती भी नहीं, पहुंचती भी नहीं। आनंद ही आनंद। जरूरत क्या है? मेरे आत्मा को हमेशा के लिए सुख चाहिए। करता क्या? सुख प्लस दुख वाली भक्ति, सुख प्लस दुख वाली भक्ति, सुख प्लस दुख वाली भक्ति। इसलिए कबीर जी बोलते हैं कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने दो। असल भक्ति क्या है यही नहीं पता। जैसे घी रहता, घी, हाँ घी रहता, अब जो ना समझ रहता उसको डालडा भी घी लगता, लगता कि नहीं? घी डालडा को भी तो घी मानते कि नहीं, और असल घी को भी घी मानते, और उसमें भी और असल रहता होगा, जो बिल्कुल हमारे बापना जी वगैरह जो अलग अलग उसमें ये डाल डाल के क्या अश्वगंधा वगैरह वगैरह उसका घी बनाते बोलते, ठीक है, उसमें और अच्छा गुण रहते। ख्याल में लो। तो प्रकार तो हो गए ना। अगर कोई बोलता मैं घी खाता हूं तो क्या खाता है? तो डालडा खाता हूं। अब लोग क्या बोलेंगे? अरे तू क्या डालडा खाता, वो भी कोई घी है? क्योंकि जिसने ये असल घी खाया वो तो यही बोलेगा ना कि अच्छा घी का। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं भक्तियां कर रहा तू, मगर भक्तियों का फल क्या है? तुझे सब सुख भी मिलेंगे और साथ में दुख रहेंगे। मतलब यह असल भक्ति नहीं हुई, सही भक्ति नहीं हुई। भक्ति न जाने दो, पूर्ण भक्ति जब मिले तो सही भक्ति कब रहेंगे? कब रहेंगे सही भक्ति? जब तू पूर्ण भक्ति करेगा। पूर्ण भक्ति क्या है? तो पूर्ण भक्ति है जब तो जो पूर्ण है, जो पूर्ण है, जो खंडित नहीं है, ऐसे परमात्मा को भजेगा, ऐसे परमात्मा को तो घट में उतारेगा, ऐसे परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। ये होगी पूर्ण भक्ति। और ये जो भक्तियां जो है यह अपूर्ण जैसी, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनको बार बार वापस जन्म मरने में आना पड़ता, तो यह भक्तियां कैसी होगी? अपूरी भक्तियां होगी, पूर्ण भक्ति नहीं होगी, खंडित भक्ति होगी। ख्याल में है जी? तो ये चीज बनती। कृपा करे गुरुदेव, तो गुरुदेव का विषय तो अलग है। इस सत्स्वरूप के गुरुदेव के शरण में जाओगे तो फिर गुरुदेव कृपा करेंगे। क्या कहते हैं फिर गुरु महाराज कहते हैं, मोख मोख के ताप कोई सो मार्ग होई, सो प्रगट किया हम जुग में, निरख परख लो सोई, निरख परख लो सोई। बांधा वो जुग मोहे न जाने ला, कोई बिरला हमसे पहचान ला। गुरु महाराज कहते हैं मेरी भक्ति ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है कि संसार के ध्यानी मेरी भक्ति को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। और सच्ची ऐसी बात होती, जानते नहीं, समझते नहीं कि बांधा वो जुग मोहे न जाने ला। यह गुरु महाराज कहते हैं कि हे बांधा, हे हरजी बाटी, ये जुग, जुग यानी यह जग, जग यानी ये नर नारी और वेदांती, वेशधारी, ब्रह्मज्ञानी,
और ध्यानी और सब वे सभी, यह सबके सब संत है, ये मुझे जानते नहीं। बांधा वो जुग मोहे न जानेला, कोई बिरला हमसे पहचान ला, कोई बिरला ही मुझे जानेगा। कोई बिरला यानी लाखा में ला देने वाला, एक आधा ही मुझे जानेगा, ये बाकी कोई जानते नहीं। क्योंकि मेरी भक्ति और मैं आता सस्वरूप से और बताता सस्वरूप की भक्ति, और ये ज्ञानी ध्यानी रहते होनकाल में और बताते होनकाल की भक्ति। ख्याल में लाओ जी। तो क्या कहते गुरु महाराज आगे, मोख मोख कहता सब कोई सो मार्ग हुई। अभी यह कोई कृष्ण भगवान की भक्ति करता है तो उसमें भी मोक्ष लिखा हुआ, ये भी बात ख्याल में रहो, ये भी चीज ख्याल में लेके आओ कि ये मनुष्य शरीर, इसमें भी कोई कोई बोलते हैं यार हमारे इसमें भी तो मोक्ष ही बोलते हैं लोग, हमारे इसमें तो मोक्ष ही बोलते हैं कृष्ण भगवान के इसमें, तो ये भी चीज ख्याल में लाओ। गुरु महाराज ने क्लियर कर दिया हुआ है कि मनुष्य शरीर एक जंक्शन है, एक जंक्शन है। इससे निकामे काम करोगे, फालतू काम करोगे, फालतू आप खराब कर्म करोगे तो आप कहाँ जाओगे? आप नरक में जाओगे, नरक में जाओगे या फिर अगति में जाओगे। फिर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे, अच्छे कर्मों करोगे तो जाओगे कहाँ पे? आप स्वर्ग में जाओगे। आप विष्णु भगवान की भक्ति करोगे, 4 प्रकार के आपको मुक्तियां मिलेंगी, 4 प्रकार की मुक्तियां मिलेंगी। फिर ऐसे ही शंकर भगवान और ब्रह्मा की भक्ति करो तो आप उनके मुक्ति के पात्र होंगे, उनके देश में जाओगे। फिर आप परब्रह्म की भक्ति करोगे, किसकी? परब्रह्म की भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। ख्याल में लाओ चीज, गुरु महाराज ने लिखा है मोक्ष। परब्रह्म यानी कौन? कृष्ण भगवान। और आप सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो, आनंद पद। क्या मिलेगा? और बोलो, परम मोक्ष। परम मोक्ष मिलेगा। परम मोक्ष, परम यानी श्रेष्ठ, मोक्ष यानी मोक्ष, परम मोक्ष यानी यह मोक्ष से भी श्रेष्ठ मोक्ष, यह मोक्ष से भी श्रेष्ठ मोक्ष। इसलिए उस दिन मैंने बोलते बोलते बोला था कि फर्क सूक्ष्म है। फर्क कितना है? भक्तियों में, ज्ञान में सूक्ष्म फर्क है, सूक्ष्म फर्क है, मगर फर्क है। वो सूक्ष्म फर्क को तुम जानोगे और वो सूक्ष्म फर्क को आप अंदर उतारोगे तो आपको ये दोनों का ख्याल में आएगा कि परम मोक्ष क्या है और मोक्ष क्या है। इसको भी मोक्ष ही बोलते हैं, किसको? परब्रह्म को। और गुरु महाराज ने जहां जहां भी मोक्ष लिखा हुआ है, सस्वरूप परमात्मा को मोक्ष लिखा हुआ है, पर एक जगह पे गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि ऐसे जब बोला स्वर्ग मुक्ति तो परब्रह्म को मोक्ष लिखा हुआ है। तो जो संसार बोलता है हम मोक्ष में पहुंचेंगे तो 100% मोक्ष में पहुंचेंगे। संसार बोलता है मोक्ष में पहुंचेंगे, तो मोक्ष में आने कहां पहुंचेंगे? मोक्ष में आने और परब्रह्म में पहुंचेंगे। वहां से आने की। और फिर ये लिखा भी है अपने इसमें गीता में, या फिर मैंने पढ़ा हुआ है, जो उन लोगों ने उसका भाषांतर किया हुआ है कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू जहां था वहीं तुझे पहुंचा दूंगा, जहां था वहीं तुझे पहुंचा दूंगा। तो जहां था वहीं तुझे पहुंचा दूंगा। मैं आया कहां से? परब्रह्म से आया, परब्रह्म विदुख वहां से आया, और वहीं मैं चले जाऊंगा परब्रह्म में। मगर पहली बार वहां से आया तो वापस क्यों नहीं आऊंगा? यह गुरु महाराज ने प्रश्न किया हुआ है। अरे भाई, तू परब्रह्म में जाएगा तो पहली बार तो वही था ना, और अनंत बार वहां रह चुका है, जा चुका है ऑलरेडी परब्रह्म में बहुत बार। जब तू परब्रह्म से वापस बहुत बार आ भी चुका है, जब अभी भी चले जाएगा तो वापस क्यों नहीं आएगा? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यह कहने के लिए मोक्ष है, यह सही में मोक्ष नहीं है। मेरे देश में एक बार पहुंच गया, यह परम मोक्ष इसलिए है कि एक बार पहुंच गया वापस आता नहीं, वापस आता नहीं। आते फक्त वही लोग जिनको वो सस्वरूप परमात्मा की सत्ता बेचती, वो आते भी काय के लिए? यहाँ पे यह आनंद ब्रह्म से आते काय के लिए? यहाँ पार ब्रह्म में, यह मृत्यु लोक में जो त्रायमान हंस करते और जिनको सस्वरूप परमात्मा के देश में जाना है, उनको ले जाने के लिए वो सत्ता लेके आते। मेरे शब्द पे ख्याल रखो, उनको ले जाने के लिए वो सत्ता लेके आते, और ये सत्ता के बलबूते पे अनेकों को वहां पे लेके जाते। यहाँ पे अपने कैटेगरी के संत छोड़ के जाते, और ये संत आगे काम करते रहते, ऐसे संत आगे काम करते रहते, ऐसे अनेक जो वो सस्वरूप में जाते। ख्याल में है? ऐसी चीज है। क्या कहते? मोख मोख कहता सब कोई सो मार्ग होई। गुरु महाराज कहते जो मोक्ष मोक्ष कह रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं वो रास्ता है। कौन सा रास्ता है?
सो प्रगट किया हम जुग में निरख परख लो सोई। तो मोख मोख कहता सब कोई, सब बोल रहे मोक्ष, सब बोल रहे मोक्ष, सब बोल रहे मोक्ष, तो मोक्ष में जाया कैसे जाता? गुरु महाराज कहते मैं 18 साल तक एक पत्थर पे बैठा, 18 साल तक, 18 साल तक एक पत्थर पे बैठ के ये मोक्ष का रास्ता, ये रास्ता तो पहले से ही था। ये रास्ता क्या गुरु महाराज ने डाला ऐसी बात नहीं है, ये रास्ता हमारे शरीर में पहले से था, मगर गुरु महाराज ने उसमें वो रास्ते को और क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। ख्याल में रहो जी, साफ कर दिया। अभी एक देखो, यहां से समझो, हम बंबई से हम अगर कोकण में जा रहे हैं, कोकण में जा रहे हैं, समझे, तो कितने खड़बड़ रास्ते थे वहां पे, कितने पत्थर थे, हाँ थे कि नहीं? रास्ता तो पहले भी था, ये खड़बड़ था, मगर फिर जब गवर्नमेंट ने ये रास्ते बनाया बढ़िया, वहां से रेल डाली, फिर हम कैसे बैठ के जाते आराम से। अब ख्याल में लीजिए, रास्ते तो पहले से था, ये रास्ता पहले से था कि आज से बना नहीं, ये तो मनुष्य शरीर युगों से आते जा रहे। तो यह गुरु संत क्या करते हैं कि इस रास्ते को और इजी कर देते हमारे लिए, इजी कर देते हमारे लिए। उनको 12 साल बैठना पड़ता, हमको 12 साल बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम निज मन से भक्ति कर रहे तो, निज मन से भक्ति कर रहे तो हमको इतनी जरूरत पड़ती नहीं, मगर उनको पड़ती, क्योंकि उन्होंने हर चीज बराबर समझ के वो रास्ता क्लियर किया और अनुभूति ज्ञान में आपके सामने छोड़ के रख दी कि ऐसी अनुभूति आती है, ऐसी अनुभूति आती, ऐसी अनुभूति आती, आप देखते जाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ। तो यह रास्ता है। यह रास्ता क्या है? तुमको परम मोक्ष में जाना है। कहां जाना है? परम मोक्ष में जाना है। मेरी बात ख्याल रखो, कहां जाना है? परम मोक्ष में जाना है। परम मोक्ष के बीच में आता क्या? हम किसके साथ है अभी? हम है कर्म के साथ और माया के साथ। फिर माया में कौन कौन है? माया में इच्छा माया। इच्छा माया यानी क्या है? फिर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता, ये सब इच्छा माया होगी। फिर और इसमें क्या हो गई? चित्तमन बुद्धि अहंकार, ये सब इसमें आ गया। और साथ में कर्म। इतना पसारा है, इतना पसारा हमारे साथ है। जब तक हम ये क्लियर नहीं करते तब तक अब ये सब हमारे साथ पसारा है। और हम पहली बार आए थे तब हमारे साथ क्या पसारा था? हमारे साथ खाली ये आत्मा थी और इसके साथ इच्छा माया थी। इच्छा माया थी। ना हमको ब्रह्मा जी पता थे, ना हमको विष्णु जी पता थे, ना शंकर जी पता थे, ना शक्ति पता थी। पहली बार ख्याल में रहो जी, हमारे पास क्या था? फक्त ये आत्मा और इच्छा माया। इसलिए परमात्मा ने ये सब बनाया और ये चाहना कि ये मेरे हंस ये इच्छा माया को खत्म करे और मेरे देश में। और इच्छा माया को खत्म करने के लिए सदगुरु के साथ ये नैंच रूपी खांडा दे दिया। अब ये नैंच रूपी खांडे को यह हंस, यह आत्मा इसको ग्रहण करेगा, इसकी इच्छा माया खत्म हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी भी थे मगर रोल में नहीं थे, विष्णु जी भी थे रोल में नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। फक्त उनका इतना ही काम था। कौन सा काम था उनका? कि 5 तत्व बनाओ और मनुष्य शरीर बनाओ। और शंकर भगवान का और पालन पोषण करने वाले का काम, इनका अपने विष्णु भगवान का पालन पोषण करो ये 5 तत्वों के मनुष्य शरीर को, क्योंकि इसमें आत्मा बैठा हुआ है। आत्म में परमात्मा, इसमें परमात्मा भी बैठा हुआ है। ख्याल में रहो जी, इसकी रक्षण करो। और ये सब, और फिर शरीर आखिर में मार डालो। ये इनका काम इतना ही था। बाद में फिर वेद हुए, पुराण हुए, ये सब बातें हुई। फिर संसार के लोग इसमें लग गए, परमात्मा को भूल गए। फिर क्या किया? फिर अपने साथ कर्मों का बोझा बना लिया। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके साथ लग गए। ख्याल में लाओ चीज। अब पहले लगे नहीं थे तो इनको छोड़ने का विषय ही नहीं था। अब लग गए इनके साथ तो इनको छोड़ना पड़ता। अब छोड़ना कठिन जाता। पहले थे ही नहीं रोल में। पहले क्या था? डायरेक्ट कनेक्शन था, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, यही कनेक्शन था। फिर ये बीच में आ गए तो फिर इनके साथ चालू हो गया। माँ अपने पार ब्रह्म इनके साथ चालू हो गया। इनकी भक्तियां करने लग गए, इनके प्रभाव में आ गए। इनका प्रभाव तोड़ना पड़ा, इनका प्रभाव तोड़ना पड़ा, कर्म काटने पड़े। इनकी वजह से जो कर्म बने ये कर्म काटने पड़े। और इसके साथ जो हमारे पास जो वासना माया थी, इच्छा माया थी, ये तोड़नी पड़ी। पहले इच्छा माया हमारे साथ पहले से ही थी। ये चीज बहुत बेसिक चीज है, ख्याल में रखो। ख्याल में है क्या चीज? मोख मोख कहता सब कोई सो मार्ग हुई। कितना है अभी टाइम? 7:20 हो गए। 5:20 हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। तो ये 2 मिनट इसको ले लेते क्योंकि इसको फिनिश कर डालते। मोख मोख कहता सब कोई सो मार्ग होई। यह फिर गुरु महाराज ने क्या किया कि भाई ये आत्मा कहाँ है?
तो शरीर में है। मेरी चीज पे ख्याल में रखो बिल्कुल। आत्मा कहाँ है? तो शरीर में है। आत्मा कहाँ है? शरीर में है। और कर्म कहाँ है? तो आत्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं। इच्छा माया क्या है? आत्मा के साथ ही है। 5 तत्व, 5 और 4 9 तत्वलिंग शरीर, ये आत्मा के साथ ही शरीर में ही। तो गुरु महाराज ने इसको क्लियर करने के लिए 5 तत्वों के लिए, 5 तत्व तो शरीर है, खत्म हो जाएगी। 5 तत्वों के साथ जो वासना है इसको क्लियर करने के लिए धीरे धीरे इसमें यहाँ पे शक्ति का देश, यहाँ से चलो भाई, यहाँ पे महादेव जी का देश, इसको क्लियर करो, यानी शंकर भगवान क्लियर हो गए। फिर यहाँ पे नाभि विष्णु भगवान, इनकी भी बात बन जाती। फिर आगे ये लिंग स्थान, फिर यहाँ पे बुधाघाट गणपति, यहाँ पे ब्रह्मा जी, यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता, ये सब क्लियर 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 करते करते यहाँ पे यमराज का खत्म हो जाता विषय। फिर यहाँ पे आगे चिदानंद ब्रह्म, ये त्रिकुटी आ गई। फिर आगे चिदानंद ब्रह्म, फिर आगे शिव ब्रह्म, फिर आगे पार ब्रह्म, ये पार ब्रह्म का ये भी खत्म हो गया। फिर आगे सिद्धेश्वर, यहाँ से मोक्ष का रास्ता और बढ़िया चालू हो जाता। और फिर इसके आगे क्या है? ये 10वें द्वार, ये 10वें द्वार और यहाँ पे आत्मा बढ़ जाती। मतलब ये आत्मा जो थी अब धीरे 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 यह परमात्मा क्या थी, इधर परमात्मा बनते बनते क्लियर क्लियर होते जा रही, ये परमात्मा बन गई। घट में ही, घट के बाहर कुछ भी ख्याल में रखो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? मोक्ष और संसार के लोग काम्य मोक्ष ढूंढ रहे, कोई एकादशी करता, कोई तीर्थों पे जाता, कोई पूजा करता, कोई बाह्य बाह्य विधि करता, सब हर चीजें बाह्य बाह्य करता। तो ये बाह्य विधि से मिलती क्या चीजें? जब घट में ही है, गुरु महाराज कहते हैं कि कस्तूरी बन में जुड़े, और है कहाँ पे है वो? उसके नाभि में, नाभि में कस्तूरी है, और ढूंढा कहाँ पे? बन में। बन में ढूंढा, तो बन में मिलेगी क्या वो? तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो बन में मिलेंगे नहीं। तो यह कहाँ पे? हमारे आत्मा शरीर में। परमात्मा कहाँ है? बस इस परमात्मा को पूरे इसका जो इसके पीछे कीट लगा हुआ है, जो इसके पीछे मड़ लगा हुआ है, ये मड़ सब क्लियर करो, उस आत्मा को स्वच्छ करो, यही परमात्मा बन जाती है। हो गया परमात्मा, और कुछ अलग बात ख्याल में रखो। तो मोक्ष मोक्ष कहता सब कोई, लोग ऐसे ढूंढते, मंदिर पे जाएंगे और अलग अलग प्रकार के वास उपवास करेंगे और अलग अलग प्रकार के ध्यान साधना करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ये मोक्ष के रास्ते नहीं है, यह परम मोक्ष के रास्ते। परम तक तुम यहाँ पहुंच जाओगे, परम तक पहुंच जाओगे। यह रास्ता कैवल्य का अलग है। कैवल्य का रास्ता सिर्फ वो केवल ही ज्ञान के पास जाते हो, ज्ञान के पास जाते हो तभी तुमको मिलता है। सो मार्ग वही सो प्रकट किया जो में गुरु महाराज कहते ये रास्ता मैंने प्रकट किया, और निरख परख लो, तो निरख परख के देख लो, निर को और पर को करके देख लो, करके देख के आपके अगर घट में वो चीज बनती है तो मुझे सही मानना, नहीं बनती है तो छोड़ दे। ख्याल में है? परमात्मा कौन है क्या सब ख्याल में है? गुरुदेव ने समृद्धि महामार्ग बना दिया। हाँ वही ये बात बना। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।